हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्स्ड वेब सीरीज़ के फोर्थ एपिसोड की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वेब सीरीज़ के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो पार्ट्स भी जाकर देख लें, क्योंकि कहानी उन्हीं पार्ट्स से आगे कंटिन्यू हो रही है। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फोर्थ पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि इग्रेन जानबूझकर अपने सिर पर खुद ही पत्थर से चोट मार लेती है। नेक्स्ट सीन में उसे फादर कार्डिन के सामने लाया जाता है, तो वो फादर कार्डन को बोलती है कि वुल्फ ब्लड विच उस पर जड़ों से हमला कर कर भाग गई और वो हॉग्स ब्रिज की तरफ गई है। तभी मठ के अंदर से अबिस नोरा को रस्सियों से बांधकर बाहर लाया जाता है और फादर कार्डन बोलता है कि ये भटक गई थी और ये जंग चल रही है और जंग में कोई भी रहम नहीं होता। और रेड पैलेडिन्स अबिस नोरा को जलाने के लिए वहां से ले जाते हैं। और अब सब लोग जब वहां से जाने लगते हैं तो आयरिस फादर कार्डन को बोलती है कि उसे भी रेड पैलेडिन बनना है, लेकिन फादर कार्डन उसे इग्नोर कर कर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आयरिस का ये बात बोलना कि उसे भी रेड पैलेडिन बनना है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है आगे की कहानी में। अब दोस्तों, निमोए जब नदी के रास्ते से उस जगह पहुंचती है जहां उसे पहुंचने के लिए इग्रेन ने कहा था, वहां उसे लेने के लिए एक बग्गी में डिजियर नाम का एक आदमी आता है। इस बग्गी में एक और फे जाति का आदमी और उसकी बेटी होती है। वो दोनों स्नेक क्लैन के होते हैं और वो दोनों भी रेड पैलेडिन से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इस बग्गी में उसके साथ उसकी पत्नी और एक ड्राइवर भी होता है। अब सफर करते हुए निमोए की उस सर्प जाति की बच्ची से दोस्ती हो जाती है। यहाँ डिजियर निमोए को बताता है कि मोर्गाना यानी कि इग्रेन ने बहुत सारे फे लोगों को बचाया है और उनका संगठन बनाया है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस जगह वो संगठन है उस जगह का नाम नेमोस है। वहां तक पहुंचने के लिए फे लोग दूसरे फे लोगों के लिए जंगल में पेड़ों और पत्थरों पर निशानियां छोड़ते हैं ताकि वो लोग नेमोस तक पहुंच सके। डिजियर निमोए को बोलता है कि वो उसे नेमोस तक ले जाएगा, लेकिन वो उससे बोलती है कि उसे ग्रेमेर जाना है। ये सुनकर डिजियर और उसकी पत्नी उसे बोलते हैं कि ग्रेमेर के रास्ते में बहुत खतरा है, वहाँ जगह जगह रेड पैलेडिन्स का पहरा है। तो निमोए बोलती है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो उससे एक दोस्त ने चुरा ली है उसे वापस लाना बहुत ज़रूरी है। इससे फे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। डिजियर उसे ग्रेमेर नहीं जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर फे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई होने की बात सुनकर वो अपने ड्राइवर को ग्रेमेर तक चलने के लिए बोलता है और निमोए को बोलता है कि वो उसे ग्रेमेर के जितना हो सके उतना नज़दीक पहुंचा देंगे। वहीं दूसरी तरफ पिम अभी भी जिंदा है और वो भागकर समुद्र के किनारे एक गांव में पहुंच गई होती है। यहाँ पर वो एक टोकरी के नीचे छुपी हुई होती है, लेकिन उसे एक मोटा सा लड़का ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ अपनी माँ के सामने ले जाता है। जब उसकी माँ पिम को वहां से निकालने के लिए कहती है तो वो लड़का बोलता है कि वो उससे शादी करने वाला है, क्योंकि भगवान ने पिम को उसके पास इसीलिए भेजा है। अब पिम उससे शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन रेड पैलेडिन से बचने के लिए वो उसी घर में रह जाती है। अब आर्थर को कैद करके दूसरे शहर में ले जाया जा रहा है और वो जादुई तलवार रेड पैलेडिन्स फादर कार्डन को सौंपने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन को रूगन के आदमी रूगन के सामने लेकर आते हैं। यहाँ रूगन से मर्लिन फादर कार्डन के बारे में पूछता है तो रूगन बोलता है कि फादर कार्डन उसका धंधा बिगाड़ रहा है और उसके रेड पैलेडिन्स रूगन के भिखारियों को जला रहे हैं और मर्लिन का राजा उथर पेन ड्रैगन इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहा। वो मर्लिन को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी जादुई शक्तियां खो चुके हो। तो मर्लिन बोलता है कि मैं इन अफवाहों का क्या जवाब दूं। तो रूगन बोलता है कि तुमने तो इनकार नहीं किया। तो मर्लिन उसे बोलता है कि मैं अभी कमज़ोर हूँ, इस बात का फ़ायदा उठाइए और वो तलवार ढूंढिए और इस देश पे और बाकी की दुनिया पर आप शासन कर सकते हैं और तलवार आप ही के पास रहेगी। रूगन इस ऑफर से खुश हो जाता है कि उसे मर्लिन तलवार देने के लिए राजी हो गया है, लेकिन रूगन को अभी भी मर्लिन पर विश्वास नहीं है। वो ये सोचता है कि मर्लिन उसे धोखा दे सकता है, लेकिन मर्लिन रूगन को विश्वास दिलाने के लिए उसे एक हार देता है। ये हार आइसिनी का होता है, जिसे पहनकर उसने एक लड़ाई लड़ी थी। आइसिनी बहुत सालों पहले मर चुकी होती है और उसका कंकाल रूगन के खजाने में रखा गया था।
अब मर्लिन इस हार को आइसिनी को पहनाने की बात करता है। दरअसल मर्लिन जानबूझकर वो हार लाता है ताकि उसे ये पता लग सके कि रूगन ने उस खजाने की चाबी कहाँ रखी है, ताकि उसे फे अग्नि चुराने का मौका मिल सके। जब वो दोनों उस खजाने की तरफ जाते हैं तो मर्लिन देखता है कि रूगन ने वो चाबी अपनी जेब में रखी हुई है। अब कुछ टाइम बाद वो दोनों शराब पी रहे होते हैं तो मर्लिन बहुत ज़्यादा नशे में होने का दिखावा करता है और रूगन पर शराब गिरा देता है और उसे साफ करते हुए वो रूगन की जेब में से वो चाबी निकाल लेता है। और रात को जब सब सोने लगते हैं तो वो चुपके से उस खजाने वाले कमरे में जाता है और वो फे अग्नि को चुरा लेता है और उसी मिट्टी के बर्तन में अग्नि को डालता है जो उसे काली साया ने दी थी। लेकिन जब वो ये सब कर रहा होता है तो रूगन को पता लग जाता है कि मर्लिन ने चाबियां चुरा ली हैं और वो उसके पीछे अपने आदमी लगा देता है। मर्लिन वहां से अपनी जान बचाकर काली साया के दिए हुए घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। इधर अबिस नोरा को जला दिए जाने के बाद इग्रीन दुखी होती है और वो अपने गले से गोल्ड वाला लॉकेट निकालकर राख के एक बर्तन में फेंक देती है। और जब वो चर्च से बाहर जाती है तो आयरिस उसे घूरने लगती है और इग्रेन से पूछती है कि वुल्फ ब्लड विच ने तुम्हें मारा क्यों नहीं, तुम्हें पत्थर से ही घायल करके क्यों छोड़ दिया, उसने तुम्हें जड़ों से क्यों नहीं जकड़ा, उसने तुम्हें छुआ, क्योंकि अगर उसने तुम्हें छुआ तो तुम में शैतान आ गया है। उसके इन सवालों से इग्रेन तंग हो जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद आयरिस चर्च में जाती है और गॉड से संकेत मांगती है कि वो क्या करे। और जब वो उस राख के बर्तन को गुस्से में लात मारती है तो उसमें से इग्रेन का लॉकेट निकलता है और वो उस लॉकेट को लेकर इग्रेन के रूम में जाती है तो वो वहां से अपना सामान लेकर निकल चुकी होती है। असल में इग्रेन वहां से भाग जाती है ताकि वो फे लोगों की मदद कर सके। आयरिस उस लॉकेट को अपने हाथों में दबाती है तो उसके हाथों से खून निकलने लगता है और आयरिस इसके बाद जो करती है वो हमें आगे पता लगता है। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इतनी छोटी सी बच्ची ये सब कर सकती है। खैर दूसरी तरफ रेड पैलेडिन्स एक भिखारी औरत को भीड़ के सामने ये कहकर जला देते हैं कि ये वुल्फ ब्लड विच है। उस औरत को जलते हुए पिम भी देखती है लेकिन वो ये बात जानती है कि ये निमोय नहीं है। इसके बाद जब वो वापस गांव में आती है और अपना काम कर रही होती है तो दो रेड पैलेडिन्स वहां पर बात करते हुए आते हैं कि जिसे जलाया वो तो बस एक भिखारन थी। उनकी बात सुनने के लिए पिम उनके पास आती है और गलती से उनमें से एक रेड पैलेडिन के पांव पर पोछा मार देती है जिस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और पैरों से बाल्टी गिरा देता है। इस वजह से वहाँ बहुत सारी गंदगी हो जाती है और पिम उस गंदगी को साफ करने लगती है। जब वो सफाई कर रही होती है तब वहाँ पर एक लड़का आता है। पिम उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और बातों ही बातों में वो पिम को अपने साथ आने के लिए कहता है। असल में वो एक लुटेरा होता है लेकिन वो खुद को एक व्यापारी बताता है। इधर वीपिंग मॉन्क एक बग्गी को रोक लेता है। इस बग्गी में कुछ लोग एक फे लड़की को लेकर जा रहे होते हैं। इसके बाद वीपिंग मॉन्क उन सब को मार देता है और उनसे वीपिंग मॉन्क को डिजीर का पता लग जाता है और वो उनके पीछे अपने आदमी भेज देता है। जब फादर कार्डन वहां पर आते हैं तो वीपिंग मॉन्क फादर कार्डन को वही निशान दिखाता है जो कि फे लोग दूसरे फे लोगों के लिए लगाते हैं और उन निशानों को देखकर वीपिंग मॉन्क को फे लोगों के ठिकाने की दिशा पता लग जाती है लेकिन उसे पूरी तरह से उनका पता अभी नहीं लगा होता। इधर आर्थर को जब ले जाया जा रहा है तो वो एक रेड पैलेडिन को कहानी सुनाते हुए उसका ध्यान भटका देता है और एक पिन से अपनी हाथ की हथकड़ियां खोल लेता है और उस पर हमला कर कर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है लेकिन वो तलवार को वहीं छोड़ देता है। इधर निमोए उस बग्घी से उतरकर ग्रैमर शहर की तरफ जाने लगती है तो डीजियर निमोए को हिफाजत के लिए एक चाकू देता है और जब निमोए ग्रैमर शहर में आर्थर के अंकल के महल में पहुंचती है तो वो पहरेदारों से बोलती है कि वो किले के मालिक से मिलना चाहती है। जब वो पूछते हैं कि लॉर्ड एक्टर तुम्हें जानते हैं तो वो बोलते हैं कि वो उनके भतीजे को जानती है। तो इसके बाद निमोए की तरफ बढ़ते हुए वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। निमोए उनको अपना नाम नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो शहर में भटक रही होती है तो आर्थर भी उसी शहर में होता है और वो निमोए को देख लेता है और उसके पास आता है। निमोए उसको देखकर चाकू निकाल लेती है और उससे तलवार के बारे में पूछती है। तब आर्थर बोलता है कि वो तलवार रेड पैलेडिन्स के पास है और वो उनसे भागकर आ गया है। इस समय रेड पैलेडिन्स जंगल में है तो निमोए उसे वहां लेकर जाने के लिए कहती है। पहले तो आर्थर मना करता है, फिर जब निमोए उसे मारने की धमकी देती है तो वो निमोए को उस जगह ले जाता है। अब जब वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं तो निमोए देखती है कि उस बग्गी जिसमें डीजियर उसे छोड़कर गया था वो वहीं खड़ी है
और उसमें सवार सब लोगों की लाशें वहीं पड़ी हैं। तो निमोए बहुत रोने लगती है। जब वो रो रही होती है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उन आवाजों की तरफ बढ़ती है तो उसे वही जादुई तलवार मिलती है जो वो रेड पैलेडिन्स लेकर जा रहे होते हैं। अब निमोए उस तलवार को उठा लेती है और आवाजें निमोए को दूसरी जगह ले जाती हैं। यहाँ वो देखती है कि रेड पैलेडिन्स झरने में नहा रहे हैं, तो वो तलवार से उसकी मदद करने और उसे शक्तियाँ देने के लिए कहती है। अब निमोए अकेले ही पानी में उतर जाती है और उन सबको मारने लगती है। निमोए उन रेड पैलेडिन्स को टमाटर की तरह काट देती है, लेकिन निमोए को एक खरोच भी नहीं आ रही होती। पर तभी एक रेड पैलेडिन उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी तलवार उसके हाथों से छूट जाती है। वो रेड पैलेडिन निमोए को डुबोने लगता है, लेकिन तभी आर्थर वहां आ जाता है और निमोए की जान बचा लेता है। अब जब निमोए और आर्थर उन लोगों को मारकर वहां से निकलते हैं तो आर्थर निमोए को बोलता है कि वो उसके साथ ही रहे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बहुत सारे रेड पैलेडिन्स को मारा है और यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं होगा। निमोए आर्थर से नाराज है, लेकिन क्योंकि आर्थर ने उसकी जान बचाई है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। अब जब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तो उन्हें झाड़ियों की आवाजें आती हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां वही सर्प जाति की बच्ची छुपी हुई मिलती है जो निमोए को बग्घी में मिली थी। अब निमोए उसे लेकर वहां से निकल जाती है। जब वो कुछ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फेल लोगों के निशान मिलते हैं, क्योंकि निमोए की माँ ने उसे वो निशान पढ़ने सिखाए थे। तो निमोए उन निशानों को पढ़कर नेमोस तक पहुंचने का रास्ता जान जाती है। अब फादर कार्डन और वीपिंग मॉन्क मरे हुए रेड पैलेडिन्स के पास पहुंचते हैं तो फादर कार्डन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उनके पास एक मौत का फरिश्ता भेजे। और दोस्तों, यहीं पर दिखाते हैं कि आयरिस ने क्या किया था। दरअसल आयरिस ने रात में उस मठ में आग लगा दी थी, जिस वजह से उस मठ की सारी लड़कियां जलकर मर गई थी। नेमोए के उस नेमोस नाम की जगह पहुंचने पर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो पार्ट्स भी जाकर देख लें। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।